हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जेबीटी, जिसे हम लोग चंडीगढ़ पीआरटी भी कहते हैं। जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो एकदम फिक्स है, कोई भी एक्सटेंड आपकी डेट नहीं होने वाली एग्जाम की, यानी कि 17 मार्च की डेट हमारी फिक्स हो चुकी है और उसी दिन आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए कोई क्या कहता है उसकी बात को बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि निगेटिव इस समय आपको नहीं होना है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल लिमिटेड समय बचा है और उसमें केवल और केवल आपको एक अच्छी तैयारी करनी है। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हो चुके हैं, आपके एग्जाम में कितने बच्चे एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डाटा देख लीजिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कितनी थी, 396 थी। यानी कि जेबीटी की वैकेंसीज की बात करें तो 396 थी, लेकिन उसके रिगार्डिंग जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है, कुल आवेदन हो चुके हैं 47,353, यानी कि 47,353 लोगों ने आवेदन कर दिया है। अभी भी फीस सबमिट की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है, लेकिन 29 हमारा जो फरवरी था वो लास्ट डेट थी आपको एप्लीकेशन ये रजिस्ट्रेशन करने की। फीस सबमिट की जो लास्ट डेट थी वो 4 मार्च है, यानी कि अभी भी डेट बची हुई है। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक अगर फीस सबमिट नहीं किया है, वो इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो जल्दी जाकर अपनी फीस को सबमिट कर दें। लास्ट डेट की बिल्कुल भी इंतजार ना करें। अगर हम बात करें एक सीट पर, यानी कि 47,353 में अगर हम मान लेते हैं केवल 47,000 लोग, तो एक सीट पर लगभग अगर हम बात करें तो 118 बच्चा फाइट कर रहा है। कितना? 118 बच्चा फाइट कर रहा है, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितने हद तक होने वाला है। यानी कि आपको अगर हम बताएं, मोटे अगर हमको बता देते हैं, क्योंकि 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, उसमें से आपको अच्छे से अच्छा मतलब कि 115 से तो नीचे लाने भी नहीं है, यानी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सीट पर जो आप देख सकते हैं कि 118 बच्चा फाइट कर रहा है। यानी कि अगर हम 47,000 बच्चों को मान लेते हैं, उतने बच्चे अगर एग्जाम देने जाते हैं, उतने में से 118 बच्चे अगर फाइट करते हैं। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा था कि आप बिल्कुल भी भ्रम में मत आए। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई टीचर क्या कहता है मुझे उससे मैंने आपसे पहले बताया था, उसको दिमाग से हटा दीजिए। कोई भी एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। काफी लोगों ने पहले भी कहा था कि चुनाव आने वाला है तो एग्जाम डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है तो एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एग्जाम की डेट कोई भी बढ़ने वाली नहीं है। और अभी भी मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग टेलीग्राम के ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी ग्रुप में ऐड हैं, वहां पर निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखिए अपने आप को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां पर फाइट है 118 लोगों से, तो आपको पीछे करने के लिए कोई कितना भी दिमाग लगा सकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखिए। आप केवल और केवल अपने एग्जाम के फोकस करिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और आप, मैं श्योर कहता हूं, आपका एग्जाम क्रैक होगा। दूसरी बात, एडमिट कार्ड आपका कब से आने लगेगा, तो 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 12 से लेकर 15 मार्च तक जो बताया गया है, 15 मार्च तक आप अपने जो भी एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 17 मार्च को आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में 19 यानी कि 19 मार्च को ही आपको सुबह 11 के आसपास आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी चंडीगढ़ जेबीटी की। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ बिल्कुल फिक्स हो चुका है। 17 मार्च को एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड 12 से 15 मार्च तक आपको आ जाएगा, और उसके बाद में आपकी 19 तारीख को ही आपको आंसर की भी दे दी जाएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए भी शायद 22 से 25 तक आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा मेरी, कि नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखना है और आपको केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी है। ये बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए कि रीजनिंग मुझे आती है तो रीजनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। आपको आती है तो आप प्रैक्टिस करिए, साथ में मैथ में बहुत ही अच्छे से आपको करना है। साथ ही साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, उसमें ज्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है तो आईसीटी में, रीजनिंग में, इन सभी को, आप सभी को जैसे डिमांड थी, मैंने आप सभी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस शेड भी लगा
लगा दी, आप खुद ही देख सकते हैं चैनल पर जाकर, आपको करवा दिया है। 2 प्रैक्टिस सेट आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी के मिलाकर मैंने आपको करवा दिया है। एक आपको रीजनिंग सेट का दे दिया है, लेकिन आप सभी ने सपोर्ट ही नहीं बनाकर रखा। मैंने आपसे पहले कहा था जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाइए चैनल पर जाकर आप अपने प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए जाकर। और अभी भी मैं कहता हूं जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम के लिए सीरियस है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिली है, वो इधर उधर अभी भी भटक रहा था, तो उसके लिए हमारे चंडीगढ़ जेबीटी के नोट्स, जो इंटरेस्टेड है, मैं सबसे नहीं कह रहा, ये आपकी चॉइस है, जिसको भी नोट्स लेना है केवल और केवल टारगेटेड नोट्स हैं चंडीगढ़ जेबीटी यानी कि आपके एग्जाम के लिए। वो केवल और केवल 499 में आपको सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके चंडीगढ़ जेबीटी में पूछे जाएंगे 499 में आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको 6386913424 पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करना है। आपको हिंदी मीडियम में नोट चाहिए या इंग्लिश मीडियम में नोट चाहिए, आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं, अभी भी आपके पास समय है, जो भी उसमें आप अपने इन नोट्स को लेकर अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी जाइए टेलीग्राम को, कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और काफी सारे जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बुक्स हैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हुई है। आप चैनल पर जाएंगे, फाइल सेक्शन में जाकर आप चेक करिएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ आपको वहां पर आपके रिगार्डिंग जो बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी आपको जो उसको नोट्स लेना है तो वो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कोई भी कॉल मत करिएगा। लेकिन अपना माइंडसेट बनाकर रखिए कि आपका कंपटीशन बहुत ही अच्छा होने वाला है और 17 मार्च को ही आपका एग्जाम होने वाला है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। और हां, मैंने जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं, जो करवा चुका हूं, तो आप जरूर चैनल पर जाकर उसको एक बार देख लीजिए। आप भले उसको 2x में देखिए या जैसे भी आपको देखना है, आप उन प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।